रुको और एक काम करो, इसी समय खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे बंद कर सकते हो। और यदि आपका जवाब ना है और आप वो जिंदगी नहीं जी रहे हो जो आप जीना चाहते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक समय 130 किलो का था, जो कॉकरोच से भरे घर में सोया और जिसके पिता एक मॉन्स्टर से कम नहीं थे, जिसने गरीबी, रेसिज्म और खुद की कमजोरियां तीनों को एक साथ झेला। और उसी इंसान ने बिना किसी जादू के, बिना किसी शॉर्टकट के खुद को तोड़ा, गलाया और फिर दोबारा से बनाया। उसका नाम है डेविड गॉगिंस और उसकी किताब है कांट हर्ट मी। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक मिरर है और आज हम लोग इस मिरर के सामने खड़े होंगे। लेकिन इससे पहले समझो कि आज के समय में इस किताब का इतना रिलेवेंस क्यों है। सोचिए 2026 में हम किस दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ हर चीज इंस्टेंट है, 30 मिनट में आपको खाना मिल जाता है, इंटरटेनमेंट अनलिमिटेड है और तो और अब आपको ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत है ना याद रखने की, क्योंकि ये काम भी अब एआई कर लेगा। पेन या दर्द को अवॉइड करने के हमारे पास हज़ारों तरीके हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि ग्रोथ सिर्फ संघर्ष में होती है। जब नौकरी बोरिंग लगती है तो हम स्क्रॉल करते हैं, जब जिम जाना मुश्किल लगता है तो हम खुद से कहते हैं कल से जाएंगे, और जब रिश्ते मुश्किल लगते हैं तो हम उनको अवॉइड करते हैं। और धीरे धीरे हम अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना लेते हैं जो सेफ है, कंफर्टेबल है, बट खोखली है। डेविड गॉगिंस इन सब के खिलाफ है। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हें रोकेगा और तुम्हारा काम है उसको इग्नोर करना। ये किताब 2018 में आई थी और आज भी लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। डेविड गॉगिंस का बचपन कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं था, वो रियलिटी थी और रियलिटी बहुत ब्रूटल होती है। उसके पिता टोनिस गॉगिंस एक रोलर स्केटिंग रिंक चलाते थे, लेकिन वो घर पर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे और डेविड और उसकी माँ को मारते थे, पीटते थे और उनको कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन जब डेविड सिर्फ 8 साल का था, उस समय उसकी माँ ने हिम्मत की और अपने पति का घर छोड़ दिया। लेकिन ट्रॉमा फिर भी नहीं गया डेविड की ज़िंदगी से। उनको PTSD था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें इंसान का दिमाग पुराने सदमे या डरावने अनुभव को बार बार जीता रहता है। उसका स्कूल में पढ़ना मुश्किल था, उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, उसको टेस्ट एंजाइटी थी, स्कूल भी उसने चीटिंग करके पास किया और वो जवानी में ही 130 किलो का था। सोचिए एक इंसान के बारे में जिसको आज दुनिया सबसे टफ आदमी मानती है। वो एक समय सिर्फ टीवी देखता था और पढ़ा रहता था। ना कोई लाइफ में प्लान था, ना मेंटोर था और ना ही कोई रोल मॉडल। सिर्फ था तो एक टूटा हुआ इंसान जो अंदर से जानता था कि ये तो जिंदगी नहीं है। एक रात डेविड गॉगिंस अपने घर में सोफे पर पड़ा वही अपना रूटीन का काम टीवी देख रहा था। तभी उसी समय स्क्रीन पर नेवी सील की ट्रेनिंग की एक डॉक्यूमेंट्री आई और उसमें भी हेल वीक वाला एपिसोड। वो लोग समुद्र में घंटों तक ट्रेनिंग करते, कीचड़ में बिना खाने के, बिना नींद के रहते, फिर भी आगे बढ़ते रहे। गॉगिंस ने कहा उस मोमेंट में मुझे पहली बार खुद पर शर्म आई। ये लोग बिना नींद के, बिना खाने के आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर पड़ा सोफे तोड़ रहा हूँ। उसने अपना फ़ोन उठाया और नेवी सील रिक्रूटमेंट को कॉल किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम उसका वज़न बन गया। वहाँ पर भर्ती के लिए चाहिए थे 91 kg के, लेकिन उसका वज़न था 130 किलो और उसके पास सिर्फ 3 महीने थे। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो क्विट कर देता, लेकिन गॉगिंस ने कहा ठीक है, इट्स ओके, आई विल डू इट। और उसने शुरू किया रोज़ साइकिल चलाना, रोज़ तैरना और रोज़ दौड़ लगाना, ठंड में भी, बीमारी में भी, गिरते हुए, रोते हुए, पर वो रुका नहीं और उसने 3 महीने में अपना 40 किलो वज़न कम किया। ये मैजिक नहीं था, ये एक डिसीजन था और उस मोमेंट में उसने अपने आप से कहा आज के बाद मैं वो नहीं हूँ। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई मोमेंट आया है या वो मोमेंट अभी चल रहा है? लेकिन डिसीजन काफ़ी नहीं था। गॉगिंस को वो टूल चाहिए था जो उसको अपने साथ होनेस्ट रखे और उसने वो टूल अपने बाथरूम के मिरर में ढूंढा। गॉगिंस ने एक काम किया जो हम में से कोई नहीं करता। उसने अपने बाथरूम में एक स्टिकी नोट्स लगाई और उस नोट्स पर लिखा उसके गोल, उसके डर और उसकी इनसिक्योरिटीज़। और हर सुबह जब वो मिरर के सामने खड़ा होता था और खुद से पूछता था क्या आज तुमने वो किया जो तुम्हें करना था?
कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ सच। ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी मिरर का। और गॉगिन्स कहता है हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम अपने आप से कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हम अंदर से जानते हैं हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। हम कई बार बहाने बनाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम कई बार इंस्टा पे 2-2, 3-3 घंटे बिता देते हैं। आज आपके लिए एक चैलेंज है। आज मिरर के सामने खड़े होकर खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था? और तीसरा, मेरी ज़िंदगी में क्या है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं है? इनके जवाब आपको अनकंफर्टेबल करेंगे, लेकिन ये सही है क्योंकि डिस्कम्फर्ट में ही ग्रोथ है। मिरर ने गॉगिन्स को हॉनेस्ट बनाया, लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उसने समझा कि हम सब सिर्फ 40% कैपेसिटी पर जी रहे हैं। साइंस कहती है कि जब तुम्हारा दिमाग कहे कि बस अब और नहीं होगा, उस समय भी तुम्हारे पास 60% एनर्जी बचती है। तुमने क्विट इसलिए नहीं किया कि तुम थक गए थे, तुमने क्विट इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने तुमसे झूठ बोला था। और यही है गॉगिन्स का 40% रूल। नेवी सील की ट्रेनिंग में हेल वीक के दौरान उस गॉगिन्स के पैरों ने जवाब दे दिया। उसके घुटनों में फ्रैक्चर था। डॉक्टर्स ने कहा कि रुक जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था ये दर्द उसका बॉडी नहीं बोल रहा है, उसका दिमाग बोल रहा है। और अक्सर दिमाग झूठ बोलता है। अब आप सोचिए अपनी ज़िंदगी में वो प्रोजेक्ट जो आपने हाथ में छोड़ दिया, क्या वो सच में इम्पॉसिबल था? वो रिलेशनशिप जिसमें आपने एफर्ट करना बंद कर दिया, क्या सच में उसको सुधारा नहीं जा सकता था? या वो एग्ज़ाम जिसे तुमने एक अगर छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होगा, क्या आपने उसमें 100% दिया था या 40%? गॉगिन्स कहता है कि अगली बार जब भी आपका माइंड कहे कि नहीं, बस अब और नहीं, तो समझना कि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, असली काम आगे है। तो ठीक है, 40% रूल हमने समझ लिया, लेकिन जब लाइफ बहुत हेवी हो जाए और आपका मोटिवेशन लगभग खत्म हो जाए, तब उस समय क्या करें? गॉगिन्स का जवाब है कुकी जार। 2005 में डेविड गॉगिन्स एक 100 माइल की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे। उस समय उनकी ट्रेनिंग भी ढंग की नहीं थी और उनके पैर 70 माइल पर ही जवाब दे रहे थे। वो दर्द में थे, ज़मीन पर थे। उसी समय उन्होंने एक काम किया और अपना कुकी जार निकाला। कुकी जार यानी उन सभी कामों की मेंटल लिस्ट जब उन्होंने इम्पॉसिबल काम को कंप्लीट किया। जैसे 3 महीने में उन्होंने 40 किलो वजन कम किया। दूसरा, नेवी सील की ट्रेनिंग में टूटे पैर के साथ हेल वीक कंप्लीट किया। और तीसरा, मैं वो इंसान हूँ जिसने सब कुछ झेला और आगे बढ़ा। एक एक मेमोरी एक एक कुकी है और हर एक कुकीज़ में एनर्जी है और उन्होंने उसके बाद वो रेस को कंप्लीट किया। आज रात आप भी एक कुकी जार बनाइए, एक कागज़ लीजिए और वो 5 मोमेंट्स या वो 5 काम उसमें लिखिए जो आपको लगा था कि वो इम्पॉसिबल, आप नहीं कर पाओगे, और आपने उनको कंप्लीट किया। एक एग्ज़ाम जो आपने क्रैक किया, एक हार्ट ब्रेक जो आपने सरवाइव किया, एक फाइट जो आप जीते, और वो एक रात जब सब तरफ डार्क था, अंधेरा था और आपने सुबह का इंतज़ार किया। ये तुम्हारी कुकीज़ हैं। जब ज़िंदगी आपको तोड़ने आएगी तो ये आपकी ताकत बनेगी। कुकीज़ ज़रा मेंटल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन गॉगिन्स कहता है उसको ट्रेन भी किया जा सकता है और उस प्रोसेस को कहते हैं माइंड को केलस करना। केलस जानते हो क्या होता है? जब तुम रोज़ वो काम करते हो जो तुम्हें तकलीफ़ देता है और उस जगह पर आपकी स्किन मोटी हो जाती है। आप देखना, गिटार बजाने वाले की उंगलियां देखना, मज़दूरों के हाथ देखना और दौड़ने वाले स्पोर्ट्समैन के पैर देखना। गॉगिन्स कहता है यही तुम अपने माइंड के साथ करो। रोज़ कुछ ऐसा करो जो आपके माइंड को अनकंफर्टेबल करे। सुबह 5 बजे उठो जब आपका सोने का मन करे। वो किताब पढ़ो जो आपको बोरिंग लगती है। वो वर्कआउट करो जिसको आपका शरीर करे नहीं, या फिर वो बातचीत करो जिससे आप डरते हो। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट चूज़ करते हो तो आपका माइंड थोड़ा और केयरलेस हो जाता है और धीरे धीरे वो चीज़ें जो पहले आपको इम्पॉसिबल लगती थी नॉर्मल लगने लगती हैं। गॉगिन्स ने एक बार एक चैलेंज लिया 4x4x48, यानी हर 4 घंटे में 4 मिनट दौड़ना है लगातार 48 घंटे तक। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को ट्रेन करना चाहता था कि थकान को एक्सक्यूज़ नहीं है। आपके लिए 7 डे केलस चैलेंज है। डे 1 से 7 तक रोज़ एक अनकंफर्टेबल काम करो, इसे ट्रैक करो, इसे सेलिब्रेट करो, भले ही छोटा ही शुरू करो लेकिन शुरू करो। माइंड केलस हो रहा है, लेकिन गॉगिन्स ने एक बात और सीखी
जब आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश करे, उस मोमेंट्स को आप वेपन, हथियार में कैसे बदल सकते हैं। और उन्होंने इसका नाम दिया टेकिंग सोल्स। नेवी सील ट्रेनिंग में गॉगिन्स अपनी क्लास में एकमात्र ब्लैक आदमी था और कुछ इंस्ट्रक्टर उससे कहते थे तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। उन्होंने गॉगिन्स को ह्यूमिलिएट किया, रेसिस्ट रिमार्क किए। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो क्विट कर देता, लेकिन गॉगिन्स ने क्या किया, डबल डाउन किया। जो एक्सरसाइज सबसे मुश्किल थी वो उसने सबसे पहले की। जहाँ इंस्ट्रक्टर उससे उम्मीद कर रहा था कि ये यहाँ फेल होगा, वहाँ गॉगिन्स ने एक्सीड किया। गॉगिन्स कहता था मैं उनकी सोल ले रहा था। हर बार जब मैं वो करता था जो उन्हें लगता था मैं नहीं कर सकता था, इससे उनकी थोड़ी पावर मेरे पास आ जाती थी। और यही है टेकिंग सोल्स। आपकी ज़िंदगी में कौन है जो आपसे कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा? क्या वो आपका बॉस है जिसने आपको अंडर एस्टिमेट किया? क्या आपके वो रिश्तेदार है जो आपके सपनों पर हंसे? या फिर क्या आपका वो दोस्त है जिसने कहा है तुमसे ना हो पाएगा? तो अगली बार जब आप थको तो उनका चेहरा सामने रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये रिवेंज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फ्यूल है। टेकिंग सोल्स तुम्हें शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ देता है, लेकिन गॉगिन्स का असली लेसन है पर्पस के बिना ये सब बेकार है। गॉगिन्स ने अपनी ज़िंदगी में 7 से ज़्यादा मैराथन, ट्रायथलॉन और अल्ट्रा ट्रायथलॉन किए हैं। अब आप देखिए, मैराथन सिर्फ 42 किलोमीटर्स की होती है, तो ऑब्वियस है कि अल्ट्रा मैराथन उससे ज़्यादा की होगी। मैराथन में सिर्फ दौड़ना होता है, जबकि ट्रायथलॉन में दौड़ना, साइकिल चलाना और तैरना, तीनों स्पोर्ट्स शामिल होते हैं। गॉगिन्स ने सैकड़ों पुलअप्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आप नहीं जानते उन्होंने ये सब क्यों किया। वेटरन्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पिता किसी युद्ध में मारे गए। उनकी हर रेस एक फंड रेजर थी, उनका हर एक मील एक प्रेयर था, और उनका पर्पस खुद से बाहर था, एक बड़ा। और गॉगिन्स कहता है यही सीक्रेट है। जब आप सिर्फ खुद के लिए लड़ते हो तो एक दिन आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जब तुम किसी और के लिए लड़ते हो, अपने माँ बाप के लिए जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया, अपने बच्चों के लिए जो तुम्हें देख रहे हैं, या अपने यंग वर्जन के लिए जो एक समय तुम थे और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो अपने दर्द का एक मीनिंग बन जाता है। और जिस दर्द का मीनिंग हो उसको आराम से सहन किया जा सकता है। अब आप बताइए आपका क्या पर्पस है? यदि आपको नहीं पता तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम क्या करते? दूसरा, 80 साल की उम्र में तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगे? और तीसरा, लोग आपके जाने के बाद आपको किस चीज़ के लिए याद रखें? यही है तुम्हारा पर्पस। पर्पस मिल गया? लेकिन ये वीडियो सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक्शन के लिए है। तो चलिए कॉन्क्रीट प्लान डिस्कस करते हैं जो आपको और मुझे दोनों का एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में हेल्प करे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि गॉगिन्स कहता है मोटिवेशन एक झूठ है और डिसिप्लिन ही सच है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गॉगिन्स मेथड का 7 डे स्टार्टर प्लान। वीक 1 फाउंडेशन। डे 1 अकाउंटेबिलिटी मिरर। आज रात मिरर के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदार रहकर 3 सवाल पूछो। डे 2 अपना एक कुकी जार बनाओ और उसमें वो 5 मोमेंट्स लिखो जब आपने वो 5 काम किए जो आपको लगता था आप नहीं कर सकते। डे 3 40% रूल को टेस्ट करो। कल से जब भी आप कोई काम करो, चाहे आप जिम में वर्कआउट करो, घर पर पढ़ाई करो या कुछ और, उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा करो। डे 4 डिस्कम्फर्ट को चूज़ करो। वो किताब पढ़ो या वो बातचीत करो जो आपको असहज महसूस कराए। डे 5 पर्पस लिखो, उन 3 सवालों के जवाब लिखो। डे 6 किसी को चैलेंज करो। ये वीडियो किसी अपने दोस्त को भेजो और उससे चैलेंज करो। और डे 7 रिफ्लेक्ट करो, इस हफ्ते आप में क्या बदलाव हुए या आपने क्या बदला, उसको एक कागज़ पर लिखो या अपनी डायरी में नोट करो। ये चीज़ें बड़ी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है, और गॉगिन्स कहता है शुरुआत ही सब कुछ है। डेविड गॉगिन्स ने एक बार इंटरव्यू में बोला था, लोग मुझसे पूछते हैं मैं इतना टफ कैसे हूँ। मैंने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो मैं टूट जाता या मैं खुद को बनाता, और मैंने खुद को बनाना चूज़ किया। आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी वो पॉइंट आएगा जब आपको चूज़ करना पड़ेगा, कंफर्ट या ग्रोथ, एवरेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जो तुम हो या वो जो तुम बन सकते हो। ये चॉइस तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा, ना कोई गुरु, ना कोई वीडियो, ना कोई किताब, ये सिर्फ तुम्हें करनी पड़ेगी। गॉगिन्स की किताब का नाम ही एक डिक्लेरेशन है। वो दुनिया से कह रहा है कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने खुद को चूज किया है।
आज ये वीडियो देखने के बाद एक काम करो, एक डिसीजन लो, एक छोटा सा डिसीजन जो आपकी ज़िंदगी में एक पहले कदम की तरह हो, क्योंकि हर बड़ी ज़िंदगी एक छोटे से डिसीजन से ही शुरू होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपने कौन सा डिसीजन लिया या आप अपनी ज़िंदगी में कौन से बदलाव लाने वाले हो। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।